नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कस्तूरी के बारे में। वही कस्तूरी जिसका नाम तो हम सब ने सुना है और ये बहुत मशहूर है कि हिरन होता है। हिरन के अंदर एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिससे खुशबू आती है और हिरन उसे तमाम ढूंढने में निकाल देता है। अब हिरन तो उसे इतना नहीं ढूंढता है जितना आजकल लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अभी हालिया दिन में मुझे एक फ़ोन आया और एक आदमी ने कस्तूरी का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उसके साथ क्या हुआ, वीडियो के एंड में बताऊंगा। शायद ये हंसने की बात तो नहीं है, दुख की बात है और उससे समस्या भी बहुत ज़्यादा गहन हो गई। लेकिन प्रॉब्लम पे आने से पहले इसी कस्तूरी पे आ जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जो हिरन होता है उसमें स्पेशली मेल फीमेल नहीं, जो नर हिरन होता है, मृग होता है जिसे संस्कृत में मृग कहते हैं, उस मृग के गुदा द्वार के पास जहाँ से वो मल का उत्सर्जन करते हैं वहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसमें से खुशबू आती है। ये भी बात समझने और याद रखने वाली है कि सारे मेल के अंदर ये ग्रंथि नहीं होती है, तो कुछ कुछ के अंदर ये ग्रंथि होती है जिसमें से खुशबू आती है। आयुर्वेद में प्राचीन काल में इसे एक रसायन माना जाता था और इसका उपयोग भी होता था। अब हुआ ये ओवर द टाइम, एक तो जानवर वैसे ही कम हो गए, उनके शिकार भी बैन हो गए, तो होने ये लगा कि मार्केट में उसके नाम पे अब डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होने लगी है। अगर आप हरिद्वार, बनारस या फिर किसी भी ऐसे पूजा पाठ वाले स्थल पे जाएंगे तो आप देखेंगे सड़क किनारे कुछ लोग बैठे होंगे जो ऐसा कोई बालों वाला बॉल आपको सूंघा सूंघा के खुशबू आ रही होगी बड़ी अच्छी, आप कहेंगे ये कस्तूरी है। वो नहीं होती है, चमड़े वगैरह से बना के कुछ ऐसा वो दे देते हैं। जो हमारे दर्शक ने प्रैक्टिकल किया था वो उसी के साथ किया था, बहुत बुरे परिणाम आए हैं। लेकिन पहले कस्तूरी को समझिए। अब ये कस्तूरी असल में 3 तरीके की होती है और इस 3 तरीके की वजह है, ये 3 अलग अलग किस्म के मृगों में, हिरणों में पाई जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नेपाल में हिरन पाए जाते हैं उनके लिए, उसे नीलवर्ण की कस्तूरी कहते हैं। एक होती है कामरूपी कस्तूरी। ये कामरूपी कस्तूरी जो आसाम में हिरन पाए जाते हैं उनके अंदर होती है। और तीसरी होती है कस्तूरी जो उत्तराखंड में हिमालयन रेंज में जो ये हिरन पाए जाते हैं उनमें। और आप लोग में से जो लोग उत्तराखंड से होंगे वो लोग जानते होंगे उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी कस्तूरी मृग ही है। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग हिरन होते हैं जिसमें ये पाई जाती है। तो एक आपकी वो हो गई नीले वर्ण वाली, एक हो गई ये जो कामरूपी है और तीसरी उत्तराखंड वाली। सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो मानी जाती है असम वाली। तो ये तो हो गई 3 कस्तूरियाँ जिनको हम जानते या पहचानते हैं। इसका मिल पाना अब लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जानवरों का आप शिकार नहीं कर सकते, हर मृग में होती नहीं है, आपको उसका इल्म जानकारी नहीं होगी तो आप कहाँ से ला सकते हैं। लेकिन यहीं पे खेल और धंधा शुरू होता है आपको बेवकूफ़ बनाने का। भाई आप किसी भी चीज़ के लिए मनचाही कीमत कब देंगे? जब वो उपलब्ध ही नहीं है। अगर दुनिया में हर जगह पानी बह रहा है तो आप क्या 500-600 रुपये की कोई वाटर बॉटल लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। जो चीज़ बिल्कुल फ्रीली हर जगह अवेलेबल है उसकी कीमत कभी ज़्यादा नहीं होती है। जो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी या जो उपलब्धि नहीं है वही महंगी होती है। और कुछ चीज़ें हैं जो जेन्युइन है, कुछ चीज़ें हैं जो जेन्युइन नहीं हैं। अब ऐसी मैंने एक वीडियो बनाई थी सांडे के तेल के ऊपर। अब लोग क्या करते हैं, वो बेचारे गरीब जानवर को मार तोड़ के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख लेंगे, वो बिलबिलाता रहेगा, वहाँ पड़ा रहेगा, फिर थोड़ी देर में उसे काट पीट के उबाल देंगे। उसके बॉडी में जो थोड़ा बहुत फैट होता है वो निकल जाता है और उसी को सांडे का तेल कह के बेचा जाता है। उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, अगर अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखना। अब ये तो हुई सांडे के तेल की बात। ऐसे कस्तूरी पे भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नेचुरल से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उनसे फ़ायदा नहीं है। उत्तराखंड वाले लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे, हिमाचल वाले भी जानते होंगे, जम्मू कश्मीर वाले भी जानते होंगे। एक चीज़ होती है यारसागुम्बा, कीड़ा जड़ी, कॉर्डिसेप, इन सब नामों से उसे जानते हैं। लेकिन वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंडर में है, उसको आप ऐसे जाके हार्वेस्ट नहीं कर सकते। तो कायदे से काम होना चाहिए। अब ये इलीगल भी है, सब कुछ है, तो आप लोग इसमें फंस रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपने उस दर्शक की कि जिसके साथ हुआ क्या। उन्होंने क्या किया, कहीं से सुना या पढ़ा कि कस्तूरी का प्रयोग करके वो अपने प्राइवेट पार्ट के लिए कोई अभ्यंग करने के लिए, मालिश करने के लिए कोई तेल बना सकते हैं। अब उन्होंने वो बाजार से 100 कॉर्ड चमड़े का टुकड़ा जैसा लिया जिसमें थोड़ी बहुत सेंट डाल के खुशबू आ रही थी, तेल के साथ उसको कुछ क्रियाएं की, उबाला जो भी कुछ गर्म किया, बाद में वो कुछ कीचड़ चमड़े जैसा हो गया, वो तेल बना लिया उन्होंने। अब उस तेल से उस पुरुष ने, उस व्यक्ति ने अपने प्राइवेट पार्ट पे मसाज करना शुरू की। सिर्फ 4 से 5 दिन लगे और उनको हुआ फिरंग रोग, उपदंश। आप में से कुछ लोग इसे शायद जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आप इतना समझ लीजिए कि प्राइवेट पार्ट गलना शुरू हो जाता है।
अगर आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब आप ये देखेंगे कि उसमें से मांस के टुकड़े भी छुट छुट के अलग होने लगे हैं। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक समस्या होती है ये। अब ये समस्या किसी और वजह से हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन आप हरकत कर रहे हैं आ बैल मुझे मार। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है ही नहीं है, जिसके लिए कोई लॉजिक ही नहीं है, आपने ऐसा कहीं से सुना और उसको प्रैक्टिकल में ले लिया और इस तरीके से आपने समस्याओं का सामना करना पड़ा। वीडियो को बनाने का यही मकसद था। यदि आप भी ऐसी कोई हवाई जैसी बातें सुनते हैं, कोई उसका ऑथेंटिकेटेड आपके पास सोर्स नहीं होता, कोई रेफरेंस नहीं होता, तो कभी भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद ने हमें इतनी तरीके की जड़ी बूटियाँ दी हैं, इतनी चीज़ें बताई हैं कि यदि हम सही तरीके से केवल उनका प्रयोग कर लें, उन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर लें, तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यहीं पर मुझे एक बात और ध्यान आ गई। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत लंबे टाइम से, और कुछ तो ऐसी हैं जो 100 साल से ज़्यादा से आयुर्वेद की सेवा कर रही हैं, जिनमें से ऊंचा, दूध पापेश्वर, बैद्यनाथ, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो ये सब काम कर रही हैं। मैंने बीच में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बैद्यनाथ हैं, वो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनाती हैं जिसका रेफरेंस उन्होंने आयुर्वेद की पुरानी किताबों से ले रखा है। आयुर्वेद सार संग्रह से कुछ उन्होंने दवाइयाँ बनाई हुई हैं, कुछ निघंटुओं से उन्होंने अलग अलग दवाइयाँ बनाई हैं। उसके साथ में कहीं कहीं पर आप देखेंगे चरक संहिता से, श्रुत संहिता से, इन सारे बड़े बड़े रेफरेंस से लेके उन्होंने जड़ी बूटियों के कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ बनाई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी छोटी मोटी समस्याओं के लिए आपको ज़्यादा भागना दौड़ना ना पड़े, आप सिंपल अपने आसपास के किसी भी मेडिकल स्टोर से वो दवाइयाँ खरीद सकते हैं। आप यदि चाहते हैं मैं ऐसी वो वीडियो या फिर ऐसी वो पूरी सीरीज़ लेकर आऊँ जिसमें मैं आपको एक एक दवाई के बारे में बताऊँ, 300-400 से ज़्यादा ऐसी आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उनमें से एक हैं जिसको लगातार सिर में दर्द रहता है, डिस्प्रिन, सैराडोन और ऐसी दवाइयाँ खा खा के थक चुके हो, अब वो गोली खाने से पहले डर लगता है कि मेरे अंदर होगा क्या कि मैं रोज़ एक गोली फाँक रहा हूँ ये, इसके लिए आप लीजिए शिरशुलादी वज्र रस। नाम थोड़ा मुश्किल है, शिरशुलादी वज्र रस, ये रही, इसका सेवन करना है। दिन में एक गोली सुबह और एक गोली शाम, केवल ये लेना शुरू करिए। 3-4 दिन खाएंगे, पूरी तरीके से आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सिर में जो जकड़न सी महसूस होती है, दर्द सा महसूस होता है, किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगता, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही वो महिलाएं जो बहुत लंबे टाइम से लिकोरिया से परेशान है, श्वेत प्रदर से परेशान है, पुष्यानुग, नाम थोड़े टिपिकल मिलेंगे आपको, ये वाला है पुष्यानुग। इस चूर्ण का भी यदि आप सेवन करती हैं तो आप देखेंगे 4 से 5 दिनों के अंदर ही आपको अपना वो वाइट डिस्चार्ज कम देखने को मिला है। दोस्तों, मेरा तो पूरा प्रयास है जितना मैं जानता हूँ सब आपको बता पाऊँ, कुछ चीज़ें मैं आपसे भी सीखूँ। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। केवल वीडियो देखी और अगर उसमें हमारी बीमारी है तो हमने उसे नोट कर लिया, उसे देख लिया, और हमारी बीमारी नहीं है आगे चले गए, तो ये टू वे कम्युनिकेशन टूट जाता है। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये सीरीज़ लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि सर जो आपने सीरीज़ की नई बात की है वो सीरीज़ हमें चाहिए। तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ अगले हफ्ते से ही मैं उस सीरीज़ को शुरू कर दूंगा। लेकिन जब तक आपके कमेंट्स इस चीज़ को लेकर नहीं आएंगे, मैं ये वीडियो नहीं लाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए ना, और कम से कम इतनी एक मेहनत के लिए एक लाइक कमेंट तो बनता है। और ये कंटेंट पसंद आ रहा है, औरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो आप ही की है। इस वीडियो को शेयर करें, जिस भी माध्यम पे कर सकते हैं कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, इंस्टा पे कीजिए, जहाँ भी कर सकते हैं इसे शेयर कीजिए। लेकिन जानकारी सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और ये कंटेंट पसंद आ रहा है, मैं पसंद आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।